कबीरदास जी के पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कमाली जब 16 वर्ष की थी तब की एक घटना है। कमाली सदैव प्रसन्न रहती थी। उसका स्वभाव मधुर और हालचाल इतने पवित्र थे कि कोई ब्राह्मण सोच भी नहीं सकता था कि वह बुनकर है। उसकी निगाहें नासाग्र रहती, वह इधर उधर नहीं देखती थी। युवती तो थी, उम्र लायक थी, लेकिन कबीर जी की मधुर छत्र छाया में रहने से उसका जीवन बड़ा आभा संपन्न, प्रभाव संपन्न था। एक बार कमाली पनघट पर पानी भरने गई। कुएं से गागर भरकर ज्यों ही बाहर निकली, इतने में एक ब्राह्मण आया और बोला, मैं बहुत प्यासा हूँ। कमाली ने उसे गागर दे दी। वह ब्राह्मण गागर का काफी पानी पी गया और एक लंबी सांस ली। कमाली ने पूछा, भाई इतना सारा पानी पी गए, क्या बात है? ब्राह्मण बोला, मैं कश्मीर गया था पढ़ने के लिए, अब पढ़ाई पूरी हो गई तो अपने घर जा रहा था। रास्ते में कहीं पानी नहीं मिला, सुबह का प्यासा था। पानी नहीं, मानो यह तो अमृत था, बहुत देर के बाद मिला है तो इसकी कद्र हो रही है। अच्छा बताओ, तुम कौन सी जाति की हो? कमाली बोली, कमाल है, पानी पीने के बाद जाति पूछते हो, पहले जाति पूछते। ब्राह्मण बोला, मैं तो समझा तुम ब्राह्मण की कन्या होगी और फिर जल्दीबाजी में मैंने पूछा ही नहीं। प्यास बहुत जोर से लगी थी, बताओ किस जाति की हो? कमाली बोली, हमारे पिता संत कबीर जी ताना बुनी करते हैं, हम जाति के बुनकर हैं। उस विद्वान का नाम था हरदेव पंडित। बुनकर सुनते ही वह आग बबूला हो गया। बोला, कबीर तो ब्राह्मणों को धर्म भ्रष्ट करते हैं और तुम भी उसमें सहयोगी हो। मुझे तो तुम ब्राह्मण कन्या लग रही थी। तूने मुझे पानी पीने के पहले क्यों नहीं बताया कि हम बुनकर हैं? कमाली बोली, ब्राह्मण तुमने पूछा ही नहीं और मैंने धर्म भ्रष्ट करने के लिए तुमको पानी नहीं पिलाया है। मैंने तो देखा कि कोई प्यासा पथिक जा रहा है और पानी मांग रहा है, इसलिए पानी पिलाया। तुमने पानी जैसी चीज मांगी तो मैं ना कैसे कर देती? क्यों तुम्हें जाति पाति के चक्कर में डालती? मैंने तो देखा पथिक प्यासा है। वैसे तो करोड़ों लोग प्यासे हैं, उनकी प्यास तो मेरे पिताजी ही बुझा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे पथिक जिनकी प्यास पानी से ही बुझती है, उसकी प्यास तो मैं बुझा सकती हूँ। पंडित बोला, वाह, जैसा तेरा बाप चतुर है बात करने में, वैसी ही तू भी चतुर है। अपनी जाति नहीं बताई और लगी है ज्ञान छाटने। कमाली बोली, पंडित जी, ज्ञान के बिना तो जीवन खोखला है। ज्ञान तो पानी भरते समय भी चाहिए, रोटी बनाते समय भी चाहिए, चलते समय भी चाहिए। कश्मीर के विद्वानों के पास उचित विद्या है। यह ज्ञान था तभी तो तुम पढ़ने गए, पढ़ाई पूरी हुई, यह ज्ञान हुआ तभी अपने वतन में आए हो। प्यास का ज्ञान हुआ तभी तो तुमने पानी मांगा। ज्ञान तो सतत चाहिए, लेकिन वह ज्ञान अज्ञान संयुक्त शरीर को पोसने में लगता है, इसीलिए दुखकारी हो जाता है। यदि वह ज्ञान स्वरूप आत्मा के अनुसंधान में आकर फिर संसार का व्यवहार करता है तो पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। हरदेव पंडित ने सोचा कि मैं कश्मीर से पढ़कर आया और यह जुलाहे की लड़की मुझे ज्ञान दे रही है। वह बोला, चुप रह, ब्राह्मणों को ज्ञान देती है? कमाली बोली, पंडित जी, ब्राह्मण कौन और बुनकर कौन? तो पंडित बोला, जो जुलाहे लोग हैं वो बुनकर होते हैं और जो ब्राह्मण के कुल में जन्म लेते हैं वे ब्राह्मण होते हैं। कमाली बोली, नहीं पंडित जी, जो ब्रह्मा को जानता है वह ब्राह्मण होता है और जो राग देश में झूलता रहता है वह जुलाहा होता है। पंडित बोला, तुम्हारे पिताजी भी ब्राह्मणों के विरुद्ध बोलते हैं, लेकिन लड़कियों के मुंह लगना ठीक नहीं। चलो तुम्हारे पिताजी के पास ही चलते हैं, वहीं पर खुलासा होगा। कमाली बोली, हाँ चलिए, पिताजी के पास चलते हैं। कबीर जी तो अपने सतत स्वरूप में रमण करने वाले थे। उन्होंने देखा कि कमाली के साथ कोई पंडित चेहरे पर रोष लिए आ रहा है। कबीर जी ने अपने स्वरूप आत्मदेव में गोता मारा और पूरी बात जान ली। पंडित बोला, तुम्हारी लड़की ने मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, मुझे अशुद्ध पानी पिलाकर अशुद्ध कर दिया। जिनको अपने सतत स्वरूप का स्मरण होता है वे छोटी मोटी बातों में उलझते ही नहीं। भले बाहर से कभी आंख दिखा के भी बात करें, लेकिन भीतर से उलझते नहीं। वे समझते हैं कि संसार एक नाटक है। कबीर जी हंसने लगे, बोले, पंडित,
पानी इसके घड़े में आने से अशुद्ध हो गया, लेकिन कुएं के अंदर क्या क्या होता है, उसमें जो मछलियां रहती हैं उनका मलमूत्र उसी में होता है। कछुए आदि और भी जीव जंतु रहते हैं, उनका पसीना, लार, थूक, मैला, उनके जन्म और मृत्यु के वक्त की सारी क्रियाएं सब पानी में ही होती हैं। घड़ा जिस मिट्टी से बना है उसमें भी कई मुर्दों की मिट्टी मिली होती है। कई जीव जंतु मरते हैं तो फिर उसी मिट्टी में मिल जाते हैं, उसी मिट्टी से घड़े बनते हैं। फिर चाहे वह घड़ा ब्राह्मण के घर पहुंच जाए, चाहे बुनकर के घर, पृथ्वी पर अनंत बार जीव आए और मरे। ऐसी कौन सी मिट्टी होगी, ऐसा कौन सा एक कण होगा जिसमें मुर्दे का अंश ना हो। कुआं तो गांव का है, उसमें तो सभी लोग पानी भरते हैं। कई बुनकरों के घड़े, मटके, सुराहियां उसमें पड़ती होंगी, बुनकर के हाथ की रस्सियां भी पड़ती होंगी। उसी कुएं से गांव के सभी ब्राह्मण पानी भरते हैं। और तुम पवित्र अपवित्र का विचार करते हो तो अपवित्र विचार यही है कि यह बुनकर है। शूद्र वह है जो हाड़ मास की देह को मैं मानता है, और ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म को जानता है अथवा जानने के रास्ते पर चलता है। कबीर जी की युक्ति युक्त बात से पंडित बड़ा प्रभावित हुआ। कबीर जी के दिल में सतत स्वरूप का अनुसंधान था। वे घृणा अहंकार से नहीं, नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसका अज्ञान अशांति मिटाकर उसको शांति का दान देने के लिए बोल रहे थे। पंडित का गुस्सा शांत हो गया। कमाली को पंडित ने साधुवाद दिया और कहा, हे देवी, मैं कृतार्थ हो गया, आज मेरी विद्या सफल हो गई। मैं ऐसे ब्रह्मवेता के चरणों में पहुंचा। तुम्हारे पवित्र हाथों से पानी पीकर मेरा अहंकार भी शांत हो गया, मेरी बेवकूफ़ी भी दूर हो गई। अब मैं भी आप लोगों के रास्ते पर चलूँगा। जो देह को मैं मानते हैं वे भगवान के मंदिर में रहते हुए भी भगवान से दूर हैं, और जो भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं वह बाजार में रहते हुए भी मंदिर में है। इसीलिए सतत चिंतन किया जाए कि जहाँ से मन फुरता है, बुद्धि को सत्ता मिलती है, चित्त को चेतना मिलती है, जहाँ से मन भूख प्यास का पता लगाता है और मन को पता लगाने का जहाँ से सामर्थ्य मिलता है, उस चैतन्य आत्मा की स्मृति ही परमात्मा की सतत स्मृति है। उस चैतन्य को मैं मानना समझो सारे दुख, कलेश, पाप से परे हो जाना है। और उस चैतन्य की विस्मृति जिस करके देह को मैं मानना, मानो सारे दुख, कलेश और पापों को आमंत्रित करना है।